बात करेंगे आलूदा पानी यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो सी होती हैं उसका इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन में इन्फेक्शियस डिजीज़ जो सी होती है वो कैसे पैदा होती है कि आलूदा पानी जो सा होता है वो पीने या आलूदा पानी जो सा होता है वो खुराक की तैयारी की जाती है। यानी कि जब आप आलूदा पानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब बारिश का पानी जो सा है वो खेतों में से खादों और कीड़ेमार अद्वियात वाले कंपाउंड जोन से होते हैं उस जोन से वो केमिकल्स होते हैं जिससे वो बनी होती हैं खादें। और वो हमने पीछे क्या पढ़ा था, इसी के बारे में पढ़ा था ना कि खाद्य और कीड़ेमार अद्वियात के अंदर जो से केमिकल्स होते हैं वो रेन वाटर के ज़रिए पानी में जाते हैं और पानी के ऊपर फास्फेट और नाइट्रेट आयंस की एक बहुत लंबी सी लेयर बन जाती है। वो लेयर क्या करती है वो पानी को आलूदा करती है। और जब वही आलूदा पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं खुराक तैयार करने में या फिर किसी भी पीने के लिए तो वही मुतादिद बीमारियों का सबब बनते हैं। और इसी खतरनाक बीमारियों को हम कहते हैं वाटर बर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं पानी की आलूदगी जो उनसे होती है वो जहरीले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी कि पानी की आलूदगी जो उनसे होती है यानी कि वाटर पोल्यूशन जो उनसे होती है वो एक तो वो टॉक्सिक भी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उसमें। टॉक्सिन, आर्सेनिक, ठीक है ना, इसमें जो उनसे टॉक्सिन क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आर्सेनिक आता है, ठीक है ना, टॉक्सिन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पानी की आलूदगी जो सी होती है यानी कि पानी की आलूदगी की वजह जहरीला यानी टॉक्सिक जो सी हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स टॉक्सिक होती हैं ना, टॉक्सिक हैवी मेटल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी की आलूदगी की सबब बनते हैं। टॉक्सिन हैवी मेटल्स, ये जो सी टॉक्सिन हैवी मेटल्स हैं वो ये आर्सेनिक, ये मैंने लिखी हुई है, आर्सेनिक, मरकरी, कैल्शियम और लेड। ठीक है, आर्सेनिक, ओके, ये आर्सेनिक है, ये मरकरी है, ये कैल्शियम है, ये लेड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे के सारे क्या है, टॉक्सिन्स हैं, ये कि जहरीले मादे हैं ये। ठीक है ना, ये जहरीली हैवी मेटल्स हैं। जब ये हैवी मेटल्स बारिश के पानी के ज़रिए जाती हैं समुद्रों में, दरियाओं में, तो वहाँ पर जो उनसे एक्वेटिक लाइफ है उसको भी नुकसान पहुँचाती है। और जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर भी बीमारियों का सबब बनती है। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कीड़े, ये सारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है ना, प्रोटोजोआ क्या है, ये प्रोटोजोआ जिसे हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर जानदार है, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल, हम तो करोड़ों अरबों सेल्स पर मुश्तमिल है ना, एक इंसान काफ़ी ज़्यादा सेल्स का बना होता है, लेकिन ये प्रोटोजोआ एक ऐसा जानदार है जो यूनिसेलुलर है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, हम इसे कहते हैं ये प्रोटोजोआ है। फिर उसके बाद आगे हम बीमारियाँ जो सी होती हैं वो पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ जो सी होती हैं वो पानी से पैदा होती हैं। यानी कि जो सा आलूदा पानी होता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं, इसहाल की बीमारियां, आंतों की बीमारियां, डायरिया जो सा होता है वो भी, और आंतों की बीमारियां वो भी। इसहाल और आंतों की बीमारियां जो सी हैं वो हैज़े का सबब बनती हैं। इसहाल की बीमारियां, इसहाल में क्या होता है, डायरिया में यही होता है ना कि पानी की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से हैज़ा जो सा होता है उसमें भी पानी की कमी होती है। आंतों की बीमारियां हम क्या कहते हैं, हैज़े में भी पानी की कमी ही होती है, लेकिन अगर हैज़े में पानी की कमी कुछ ज़्यादा ही हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है उसको हैज़ा हुआ है, पानी की कमी हो गई है, लेकिन पानी की कमी ख़तरनाक हद तक हो जाए तो वो डायरिया बन जाता है। ठीक है ना, डायरिया बन जाता है। ठीक है ना, इसे हम आंतों की बीमारियाँ भी कहते हैं। ये आंतों की बीमारियों में डायरिया भी आता है और हैज़ा भी आता है। ये वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से फैलती हैं। ये जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, ये जब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस हों, बैक्टीरिया हो या फिर पैरासाइट्स हो। पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं कि ये जो उनसे पैरासाइट्स होते हैं ना, ये अपने मेज़बान, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में मेहमान आता है, आप क्या हो, एक मेज़बान हो, मेहमान आपसे खाना वगैरह खाता है और चला जाता है, मेज़बान मेहमान को खाना पहुंचाता है ना, मेज़बान मेहमान को खाना देता है। इसी तरीके से ये पैरासाइट है, पैरासाइट किसी दूसरे की बॉडी में रहता है और उसी बॉडी के अंदर रहकर उसमें से खुराक भी हासिल करता है और जो भी उसे ज़रूरत हो सब कुछ उससे हासिल करता है। ठीक है ना, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनसे हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, ये तीनों के तीनों जो उनसे हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो उनसे हैं,
ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स ये तीनों अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर पाए जाते हैं और वही पानी अगर हम पी लेते हैं तो वो डायरिया, पहले वो हैज़ा होगा, हैज़े के बाद जब पानी की कमी खतरनाक हद तक हो जाएगी फिर डायरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है जी पैचिश। पैचिश जो सी होते हैं वो आंतों की बीमारी होती है। इसमें आंतों की बीमारी होती है, ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स पर मुश्तमिल होती है। पैचिश में क्या होता है, ये आंतों की बीमारी होती है। आंतों में जो सी बीमारी होती है वो होती है बैक्टीरिया या पैरासाइट से होती है। ये बीमारी जो सी होती है ये बैक्टीरिया से होती है या फिर पैरासाइट से होती है। बैक्टीरिया और पैरासाइट्स दोनों क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। ये शदीद इसहाल जो खून या बलगम के साथ होता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा शदीद इसहाल यानी कि डायरिया से भी ऊपर एक स्टेज आती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ही पानी की कमी हो जाती है। पैचिश ख़तरनाक हद तक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक, यानी कि हैज़े में पानी की कमी होती है लेकिन डायरिया से कम होती है। पैचिश में भी पानी की कमी होती है लेकिन इस हाल से ज़्यादा होती है, डायरिया से ज़्यादा होती है। हैज़े में पानी की कमी डायरिया से कम होती है और डायरिया में पानी की कमी पैचिश से कम होती है और पैचिश में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है। यानी कि डायरिया की सबसे ख़तरनाक सूरत हाल जो उनसी होती है वो ये होती है। शदीद इसहाल जो खून या बलगम के साथ होता है। बैक्टीरिया या पैरासाइट्स जो उनसे होते हैं, पैचिश जो सा होता है वो बैक्टीरिया या पैरासाइट्स पर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरिया या पैरासाइट्स ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनसे होते हैं, जब पानी के अंदर पाए जाते हैं तो ये वही पानी जब हम पीते हैं तो पीने के बाद वो पानी जो सा होता है वो हमारे आंतों की बीमारी का सबब बनता है, ठीक है ना। आंतों में जो सी खुराक होती है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी सारा ये बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो उनसे हैं ये पानी सारा जिस्म से पखाने की सूरत में निकाल लेते हैं। तो पानी की मौजूदगी में ही तो खुराक ने हज़म होना था, तो खुराक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंतों की बीमारी इसलिए हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं शदीद इसहाल जो खून या बलगम के साथ होता है। ये बहुत ज़्यादा शदीद इसहाल होता है, ठीक है ना। शदीद इसहाल का क्या मतलब है, यानी कि शदीद इसहाल वही डायरिया की ख़तरनाक सूरत हाल को हम पैचिश कहते हैं। फिर हैज़ा जो उनसा होता है ये हैज़ा, ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा डायरिया, फिर हमने पढ़ा पैचिश, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैज़ा। ये अब उर्दू में मैंने सारी बातें लिखी थी, ठीक है ना। पैरासाइट्स जो उनसे होते हैं ये इनकी इकसाम भी हैं, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स और एक्टोपैरासाइट्स, ये सारे क्या हैं, ये पैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं। बड़ी आंत और मलाशी की सूरत और अल्सर ये जो उनसी होती है। पैचिश में क्या होता है, पैचिश में क्या होता है, पैचिश में खून और बलगम आते हैं, यानी कि बड़ी आंत और मलाशी, यानी बड़ी आंत की सोजिश हो जाती है, आंतों की मैदे में सोजिश हो जाती है और अल्सर की बीमारी भी पैदा हो जाती है। आंतों को खाली करने की ख्वाहिश होती है, ठीक है ना, या वही बात होगी ना, आंतों को खाली करने की ख्वाहिश होती है, यानी कि पखाने आते हैं बार बार, ठीक है ना, पानी वाले, बिल्कुल पानी वाले पखाने आते हैं। और बलगम भी होता है, बलगम और मुंह से खून आना, खून का खराज भी होता है, ठीक है। हैज़ा जो उनसा होता है वो शदीद इन्फेक्शन होता है, ये शदीद इन्फेक्शन का बायस बनता है। हैज़ा जो उनसा होता है वो शदीद इन्फेक्शन का बायस बनता है। इसमें जो उनसा बैक्टीरिया हैज़े को पैदा करता है वो ये है वाइब्रियस कोलेराई। ये बैक्टीरिया जो उनसा होता है ये हैज़े का सबब बनता है। इंसानी पखानों से ये जो उनसा है, ये बैक्टीरिया जो उनसा है, ये वाला बैक्टीरिया, ये जब जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ये पानी की सूरत में, पानी में हालो होकर जिस्म में जाने के बाद क्या करता है, ये जिस्म में जाने के बाद फिर इंसानी पखानों से जब बाहर आता है तो वही पानी जब ग्राउंड वाटर में जाता है या फिर कहीं भी जाता है वो पानी को आलूदा कर देता है। और इस तरीके से क्या होता है कि ये हैज़ा जो उनसा होता है ना ये शदीद इसहाल और जानलेवा होता है, यानी कि डायरिया जो उनसा होता है ना उसकी शदीद किस्म है। डायरिया जो उनसा होता है ना शदीद डायरिया, ठीक है ना, जब हैज़े में बहुत ज़्यादा, हैज़े के दौरान पानी की कमी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो जाए ना पानी की कमी तो वो डायरिया में तब्दील हो जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाए, 90, यहाँ पर 30% पानी की कमी हो रही थी, यहाँ पर 50% हो रही है और यहाँ पर
75% हो रही है, 30% इसमें हैज़े में, ठीक है, और 60% इसमें हो रही है और 90% इसमें हो रही है, बाकी 10% पानी जो उनसा रह जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो पानी की कमी ना, जब यहाँ पर 30% से ऊपर चली जाए पानी की कमी, 60% तक पहुँच जाए, तो वो शदीद इसहाल यानी कि शदीद डायरिया हो जाता है उसे। इस तरीके से हमारा जो सा ये पार्ट 1 था वाटर बर्न इन्फेक्शस डिसीज़ का, वो क्लियर हो चुका है। कोई गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।